बोल सांचे दरबार की जय। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ देवी के रूपों की कथा बताती हूँ और उसी के साथ उनको कौन सा उस दिन वो मंत्र जपना चाहिए ताकि हमें हमें मनवांछित फल मिले। तो आज मैं चौथे दिन की बात करूँगी। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यह अपनी मंद हल्की मुस्कान के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी का नाम कुष्मांडा पड़ा है। अब कुष्मांडा देवी जो है उनकी जो है 8 भुजाएं हैं, इसलिए वे भुजा भी कहलाती है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश और चक्र तथा गदा है और 8वां जो हाथ है उसमें सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन जो है वो सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है, इसीलिए संस्कृत में कुम्हड़े को हम कुष्मांड भी कहते हैं, इसलिए इस देवी का नाम कुष्मांडा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन सा मंत्र जप करना चाहिए जिससे हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो यह मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। यही मंत्र जो है इसी का जाप करके हम संपूर्ण मनोकामना हमारी पूर्ण कर सकते हैं या माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ की जो कथा है वह इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं हुई थी और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तो इसी देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए सृष्टि के आदि स्वरूप या आदि शक्ति भी इसे कहा जाता है। हम एक नाम माँ का आदि शक्ति भी कहते हैं ना, तो इसीलिए इनका नाम आदि शक्ति और आदि स्वरूपा है। इस देवी का वास जो है सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने के कारण रहने की शक्ति या क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की जो कांति है वह प्रभा सूर्य की भांति दीप्यमान है। इन्हीं के तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है, अर्थात कुष्मांडा देवी का तेज ही व्याप्त है। और अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा और आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोग शोक का नाश होता है तथा इसी के साथ साथ हमें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अत्यल्प मीन्स कम से कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे देती है और सच्चे मन से अगर जो पूजा करता है उन्हें सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। पर विधि विधान से अगर पूजा करते हैं तो भक्त को कम समय में भी ही उनकी कृपा का कुछ न कुछ अनुभव होने लगता है। तो ये देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती है और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है माँ की, और कुष्मांडा माँ की पूजा करने से सूर्य से संबंधित दोष जो कुंडली में होते हैं वह ठीक होते हैं। अन्य अर्थात जिनकी कुंडली में सूर्य नीच का हो उन्हें कुष्मांडा देवी की पूजा से लाभ होता है। तो यही थी कथा, और रोज़ ही आप अगली कथा जो है वो कल आप सुनेंगे 5वीं माता स्कंद माता की, जो मैं डालूंगी, तो आप उम्मीद है कि आप उसे ज़रूर देखेंगे। जय